हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्रोचेट से बेबी रॉम्पर बनाना। अगर आपको भी कुछ सीखना है तो कमेंट करें। और हाँ, मैंने आपसे जुड़ने के लिए 2 और प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, इंस्टाग्राम और फेसबुक। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नॉट लगा लेंगे, उसके बाद इसमें 108 चैन 108 चेन ढीले ही ढीला डालेंगे। एक 108 चैन बनाने के बाद हमें यहाँ पर इसे ये बच्चे के 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए मैं बेबी रॉम्पर बनाना सिखा रही हूँ। ये साइज़ जो है आपके बच्चे के जो लेंथ, कमर का जो लेंथ होता, चौड़ाई होता है, उस हिसाब से। तो मैंने इसके अंदर 108 चेन डाला है। 108 चेन डालने के बाद आप इसे यहाँ पर जोड़ देंगे। फर्स्ट चेन जो मैंने बनाया था उसमें बनाने के बाद स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद एक चेन बना लेना है। फिर सेम स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। हर एक स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी राउंड को हमें कंप्लीट करना है। एंड तक आ गई हूँ। अब यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से यहाँ पर अटैच कर देना है इस चेन में। फिर हमें एक चेन बनानी है और इस राउंड में फिर से हमें 5 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। 5 टाइम्स सिंगल क्रोशिया फिर से इस राउंड में बना के हमें कंप्लीट करना। मैंने एक बार बनाया था, अब ये मैं दूसरी बार बना रही हूँ। इसी तरह से 3 बार और बनाना है सिंगल क्रोशिया। हर एक चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 3 राउंड नॉट बना के मैं आपके पास आगे बताती हूँ। मेरा ये 5 राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें 6 राउंड आगे 6 राउंड बनाना है। एक राउंड इसमें और बढ़ेगा। ये मेरा 5 हुआ, 1 2 3 4 5। अब 6 राउंड, छठा राउंड हमें एक बार और इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना। हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इसी तरह से ये राउंड हमें पूरा कंप्लीट करना है। फिर आगे हम बताते हैं। मेरा आखिरी राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हमें पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ पे 4 चेन, 2 3 4 चेन बनाना है। फिर से सेम स्टिच में हमें
वी शेप में बनाते जाना है। डबल क्रोशिया, वी शेप में हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। पूरे राउंड में हमें 36 वी होना चाहिए पूरे राउंड में, यहाँ तक। तो वही बनता जाएगा इस पूरे राउंड में। या मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट करके मैं आगे दिखाती हूँ। ये मेरा यहाँ पे राउंड कंप्लीट हुआ है। इससे स्लिप स्टिच से या थर्ड चेन में इसको जोड़ देना। ऐड करने के बाद स्लिप स्टिच से हमें यहाँ पे इस वी के बीच में आ जाना। फिर हमें चेन 3 बनाना है। 2 3 चेन बनाने के बाद इसी वी में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये 3 चेन जो बनाया इसको एक डबल क्रोशिया हम काउंट करेंगे, और ये एक और डबल क्रोशिया बनाया तो 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन। फिर इसी सेम वी में हमें 2 डबल क्रोशिया और बनाना, 1 डबल क्रोशिया, एक और ये 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वी में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वी में हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वी में हमें 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें यहाँ पूरे राउंड तक यहाँ एंड तक हमें बनाना है। हर एक वी में 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। दूसरे वी में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन। पूरा कंप्लीट करके मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमें अभी स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ देना। स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच ही से एक बार, ये 2 बार करके हमें वी के यहाँ बीचों बीच आना है। उसके बाद इसमें हमें 4 चेन बनाना है। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसी में फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी इस आगे इसमें एक सेकंड राउंड जो है इसका, थर्ड राउंड इसका वी बनता जाएगा। फिर इसमें सेकंड वाले में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। फिर इसके आगे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से आपका इसमें थर्ड राउंड में पूरे हमें फिर से वी बनाकर यहाँ तक आना है। एक डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से हमें इसी में 1 और डबल क्रोशिया। तो वी बना के आप पूरे राउंड में हमें यहाँ तक कंप्लीट करके मैं आपको आगे बताती हूँ। अब हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमें फिर यहाँ से यहाँ पर एक बार स्लिप स्टिच से इसके वी के अंदर जाना है, वी के पास। फिर 3 बार 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद 1 डबल क्रोशिया उसमें बनाना है। ये आपका 2 डबल क्रोशिया हो गया, 1 चेन। फिर इसी में हमें 2 डबल क्रोशिया और बनानी है। 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया। फिर 1
नेक्स्ट वी में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वी में हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन, नेक्स्ट वी में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाना है। आगे फिर हमें इसी तरह से अगले वी में 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये राउंड हमें अपने इसी तरह से हमें 20 कम से कम ये जो है 1 2 फर्स्ट और सेकंड राउंड जो है हमें 25-30 बार हमें इसे रिपीट करना है। 25 से 30 बार। देखते हैं मैं कितनी बार रिपीट करती हूँ। मैं आपको आगे कंप्लीट करने के बाद मैं आगे फिर आपको बताऊँगी, क्योंकि बच्चे का लेंथ जितना होगा पैर का, मैं अभी 3 to 6 मंथ के बच्चे के लिए बता रही हूँ। आगे जो अगर जैसे बच्चे अगर बड़े हैं, बड़ा बच्चा है, तो आप उसके हिसाब से आपको इसका लेंथ भी रखना पड़ेगा, इसका लेंथ भी, चौड़ाई भी और लंबाई भी रखना पड़ेगा। इसलिए अभी हम इसके आगे कम से कम 25 राउंड, 25 to 30 राउंड बनाने के बाद मैं आपको इसका साइज़ देख करके फिर आपको मेजरमेंट बताऊंगी। इसी तरह से आप हर एक चेन में वी जो बने हैं, हर एक वी में आप हर एक वी में 2 डबल क्रोशिया, एक वी में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और दूसरे वी में 1 डबल क्रोशिया, एक चेन। इसी तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट करते हुए आगे हम फिर आपको बताएंगे। यहाँ तक हम कंप्लीट किया है। यहाँ तक कंप्लीट करने में 16 राउंड मेरा ये बना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16वां राउंड में है, हम हैं 16 राउंड में हम हैं। ये हमारा लास्ट है राउंड, ये वाला। इसको हम स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ देंगे। अब इसमें हमें आगे इसका जो है यहाँ पे ये ऊपर का थोड़ा हो गया और नीचे पैर के पास जो होता है छोटे, यहाँ पैर जो थोड़ा जांघ जो होता है बच्चे का, तो वहाँ पे थोड़ा बड़ा होता है साइज़ वहाँ पर। इसके लिए हमें 2 क्रोशिया जो है इसमें 2 डिज़ाइन में इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा घर। कैसे बढ़ेगा हम आपको इसमें बताते हैं। यहाँ पर तो वैसे ही होगा, आपको स्लिप स्टिच से आपको आगे बढ़ना है। इस बीच राउंड में आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर 6 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे जब वी बना रहे थे तो यहाँ पे 4 चेन बना रहे थे, जिसमें 3 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया हो रहा था, एक उसमें चेन बढ़ रहा था जो वो हो रहा था, और एक डबल क्रोशिया बना रहे थे। इसके लिए हम 6 चेन बनाए, जिसमें 3 चेन डबल क्रोशिया का रहेगा और इसमें 6 चेन नहीं 5 चेन डालना, 5 चेन डालेंगे। 5 चेन 3 आपको डबल क्रोशिया का, 2 चेन बढ़ेगा इसमें और एक बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बनेगा आपको इसमें। इसके आगे भी आप इसमें इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन
फिर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से आपको ये पूरा राउंड बढ़ाते हुए आगे बनाना। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, सेम। ये आपका आगे बढ़ता जाएगा और ये भी बनता जाएगा। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से आपको यहाँ तक एंड तक मैं करके आगे बताती हूँ। ये मेरा लास्ट यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देना। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अभी इसके आगे हमें फिर और बढ़ाना है। आप पहले स्लिप स्टिच से यहाँ पे आ जाए। 3 चेन, 2-3 चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया और बनेगा। 2 डबल क्रोशिया, ये चेन मिला के 3 डबल क्रोशिया हो जाता है। एक चेन, फिर इसी के अंदर सेम स्टिच में, सेम वी में 3 डबल क्रोशिया और बनेगा। 1 2 3 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वी में बनेगा 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया। फिर अगले वी में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर सेमी वी में 3 डबल क्रोशिया और 2-3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे मेरा घर हमारा यहाँ से बढ़ रहा है। ये 1 राउंड, 2 3 4, ये वाला जो है 2 बार बनेगा, ये 3 बार। एक बार बना, 2 बार ये और 2 बार ये, 2 बार रिपीट। एक बार और रिपीट होगा। ये 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। सेम वी में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड आपको कंप्लीट होगा और एक राउंड इसमें भी बनेगा, एक राउंड और ये बनेगा। बनाने के बाद मैं आगे फिर आपको बताऊंगी। मेरा राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बढ़ाने वाला जो राउंड था, 2 राउंड बोले थे बनाने के लिए, ये कंप्लीट हुआ। अब इसको धागा जो इधर इस साइड में है, इसको हम बीच में ले आना है, ऐसे घुमा लेना है। घुमाने के बाद इसमें हमें मार्कर लगाना है। मार्कर लगाने के लिए ये दोनों हमें जो वी बना हुआ है एक साथ ऐसे रख के बीच से, ये हमको काउंट करना है। ये हमें कितना है ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5, ये साइड में होगा, 9 इधर और 9 इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा के आपको साइड में एक रहेगा, बीच में 1 2 3 4 रहेगा। 4 2 जा 8, 8 ये 9, और आपको ये बीच में भी जो है। अब हमें ये दोनों इसमें अपना नीचे का पैंट का आगे का काम करना है बच्चे के रॉम्पर में। अब यहाँ पर धागा मेरा यहाँ पे बंद कर देना है। बंद करने के बाद आगे काम जो करेंगे, ये दोनों भी जो है, ये दोनों भी को एक साथ लेके यहाँ पे भी हम काम करना है। दोनों साइड को एक साथ जोड़ना है यहाँ पे। तो इसको लाके यहाँ पे पहले 3 चेन बना लेंगे।
इसका 3 चेन और 2 चेन आपको वी का, तो 5 चेन बना लेंगे। 4 5 चेन बनाने के बाद फिर से यहाँ इसी में दोनों मिला के यहाँ पर हमको डबल क्रोशिया बनाना। डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब इसके आगे हमें इसमें काम करना है। इसका मार्कर निकालने के बाद हमें अब यहाँ पे जो है जैसे बन रहा था, अब यहाँ पर हमको वी बनाना। एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर सेम जगह पे हमको एक डबल क्रोशिया। जैसे ये 2 राउंड बनने के पहले जैसे इसमें बन रहा था पैटर्न, जो पैटर्न बन रहा था वही पैटर्न अब नीचे बनेगा। डबल क्रोशिया, चेन 1, फिर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, चेन 1 और डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके मैं आगे आपको हमें यहाँ चेन में, इस चेन में जो बनाए थे हम वी, स्लिप स्टिच से यहाँ पे ऐड कर देना, जोड़ देना। फिर हमें स्लिप स्टिच से इसके बीच में, वी के बीच में आना है, 3 चेन बनाना है। तीन चेन, एक डबल क्रोशिया, ये इसको काउंट करके 2 डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब इस साइड और इस साइड दोनों साइड में आपको अलग अलग काम करना होगा। पहले इस पैच पे, इस मोढ़ी पे पहले मैं काम करूँगी, फिर इस पैर में। फिर आपको यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। हमें यहाँ पे पहले वी बनाने हैं, क्योंकि डिज़ाइन के ऊपर ही डिज़ाइन बनेगा, इसलिए मेरा यहाँ पर वी है। तो यहाँ पर 5 चेन बनेगा, 5 चेन और एक डबल क्रोशिया। फिर मुझे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। सेम ऊपर वाला पैटर्न जो है नीचे भी बनेगा, सिर्फ बीच में थोड़ा सा थाई की वजह से यहाँ पे बढ़ा, दो फल जो पैटर्न है यहाँ पे उसमें एक इंक्रीज हुआ था, बढ़ा था। बाकी पूरा जो है आपको वैसा ही बनेगा। फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से आपको ये राउंड भी कंप्लीट करके 2 और इसका ये बनाना, 2 डिज़ाइन जो है इसका दो डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया वाला जो है बनेगा। ये एक राउंड बनेगा, एक वी बनेगा, फिर एक डबल क्रोशिया वाला बनेगा, फिर एक वी बनेगा, फिर एक डबल क्रोशिया बना के मैं 3 राउंड, ऐसा 3 पैटर्न और बनेगा। बनाने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा लास्ट में, मैं एंड में आ गई हूँ। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये मेरा 3 राउंड तैयार हो गया है। एक यहाँ से जहाँ से मैंने ऐड किया है यहाँ पे, उसके बाद से इस पैटर्न के बाद 1 2 3 ये लास्ट है। तो यहाँ पे डबल क्रोशिया से
ये स्लिप स्टिच से ऐड कर देना, जोड़ देना है। और आपका ये अब हमें इसमें आगे में जैसे ऊपर में सिंगल क्रोशिया से 5 लाइन बनाए थे, 6 बार बनाए थे ऊपर में, नीचे लेकिन 5 ही टाइम बनाना, 5 ही बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके लिए आप यहाँ पे हमारा 2 डबल क्रोशिया और एक चेन 2 डबल क्रोशिया बना हुआ है, उसके बीच वाले को स्किप करके यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। बाकी आगे बनेगा वैसे ही। यहाँ पर भी इसको स्किप करके सिंगल क्रोशिया को पूरे राउंड में बनाना है इसी तरह से। यहाँ पर बनाना है, ये दोनों को स्किप करके यहाँ पर बनाना है छोड़ के। इसको स्किप करना है, यहाँ पे बनाना। इसको स्किप करना है बीच को, फिर यहाँ पे हमें बनाना है। इसको भी स्किप करना है, यहाँ पर हमें बनाना है। ये देखिए, इसमें थोड़ा डिज़ाइन जो है ऐसे बनेगा अगर, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन टाइप अच्छा से नीचे का थोड़ा छोटा आएगा और अच्छा लुक देगा आपको। तो यहाँ पर हमें 5 बार ऐसा सिंगल क्रोशिया बनाना है इस टाइप से मोही नीचे पैंट के नीचे में, और इसको भी हमें इसी तरह से पूरा कंप्लीट करके और वैसा आगे भी बनाना है। यहाँ पर 5 बार इसको इस टाइप का डिज़ाइन यहाँ पर भी बनाना है। इस मोड़ी को भी हम, इस पैचे को भी, इस पैर के भी पैचे को हम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ से आगे जब यहाँ से अब ऊन अटैच करेंगे तो फिर सेम ही स्टिच से हमें अटैच करना, सेम ही जो वी छोड़े थे हम इस मार्कर के पहले जो वी छोड़े हैं वहीं से हमें यहाँ पे दोनों को जोड़ना है और फिर आगे काम हमें इसमें करना है। ध्यान रहे कि यहीं से पहले ही जो वी है उसी से हमें इसको आगे काम फिर इस वाले पर पैचे पे भी हमें पूरा करना है। दोनों फिर सेम बनाकर आगे फिर हम ऊपर में हैं, ऊपर आगे उसके आगे का मैं आपको बताऊंगी। जो भी एक्स्ट्रा धागा है मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये आपको कंप्लीट हो चुका है। ये नीचे का पार्ट ये यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया मैंने बनाया है, 1 2 3 4 5। और ये जो धागा एक्स्ट्रा धागा है सबको सुई की मदद से इसको सबको अंदर डाल कर लेना है। जहाँ पे भी एक्स्ट्रा धागा आपको निकले तो आपको उसको सुई की मदद से अंदर कर लेना है। इसको कट कर लेना। अब मेरा नीचे का पार्ट हो गया, अब ऊपर का पार्ट बनाना है। ये हमारा बेबी रॉम्पर का ये नीचे का पार्ट है, ये बीच अब ऊपर का इसी में पार्ट बनाना है, जिसके लिए आपको फिर से 2 मार्कर लेना होगा। 2 मार्कर लेने के बाद दोनों तरफ से सेम आप दोनों तरफ सेम से छोड़ के, जैसे यहाँ पर ये 2, यहाँ पर यहाँ से इतना किसी चीज़ से भी इसी से नाप के इतना आप यहाँ पर स्टिच से मार्कर लगा दीजिए।
उसी तरह से जैसे इधर वैसे ही आप इधर। ये आपका मार्कर लग गया है यहाँ पर। अब आगे आप इसमें हमें ये वाइट धागा लगाना है। वाइट धागा लगाने के सफ़ेद धागा लगाने के लिए हमें यहाँ पर इसको पहले एक नॉट लगा लीजिए। नॉट लगाने के बाद आपको यहाँ पर अब सामने से पहले इसका आगे वर्क होगा, फिर इसके पीछे से पीछे काम होगा इसके इस प्रोजेक्ट में। इसके लिए आपको फ्रंट क्रोशिया आपको बनाना, फ्रंट क्रोशिया, इसका फ्रंट क्रोशिया जिसको कहते हैं। पर इसको ऐसे क्रोशिया डाल के ऊपर के चेन जो हो, एक लास्ट चेन ऊपर का चेन छोड़ के सेकंड चेन में आपको इसे डालना है। डालने के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से अटैच करना, फिर से फ्रंट क्रोशिया यहाँ पर ऐसे ऊपर से डालना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से फिर से यहाँ पे फ्रंट क्रोशिया, फ्रंट से सिंगल क्रोशिया। आपको इसी तरह से आगे इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ से बस ऐसे हर एक स्टिच में अब फ्रंट क्रोशिया, फ्रंट में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए यहाँ पे एक चेन छोड़ के हमें दूसरे चेन से बनाना है। ये देखिए ऐसे बनाते हुए हमें एंड तक, हमें जहाँ तक मैंने मार्कर लगाया है यहाँ मार्कर से इस मार्कर तक हमें पूरा कंप्लीट करना है। फिर मैं आगे बताती हूँ। ये आपका यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ। सिंगल फ्रंट क्रोशिया, फ्रंट सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसको अपनी तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको डबल क्रोशिया बनाना है, फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन में। पूरे चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। पहले सिंगल क्रोशिया, अब पूरे इसमें प्रोजेक्ट में जो वाइट कलर से जो बन रहा ऊपर में डिज़ाइन, तो इसमें डबल क्रोशिया हर एक चेन में। हर एक चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक हमें जाना। ये हमारा लास्ट रो डबल क्रोशिया का। अब ये नेक्स्ट जो है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनेगा। हर एक चेन में आपको सिंगल क्रोशिया बनता जाएगा। इसमें आपको आगे ऐसे बनता जाएगा। देखिए सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, इस तरह से आपको 4 बार
डबल क्रोशिया और 5 लाइन सिंगल क्रोशिया सफ़ेद कलर से देना, वाइट कलर से। उसके बाद 3 लाइन डबल क्रोशिया वाइट येलो से और 4 बार सिंगल क्रोशिया येलो कलर से देना, पीला कलर से। तो इसी तरह से ये ऊपर आपका बनता जाएगा। आपको हम इतना बना के, इस प्रोजेक्ट को बना के फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। हमारा बेबी रॉम्पर का ऊपर का पार्ट बना है। इसमें आपको यहाँ पर इस तरह से बनाना है। ये आगे का पार्ट है और ये पीछे का। पीछे में आगे में आपको बताए थे हम कि कैसे उठाना है, पीछे में भी बता दे रहे हैं। पीछे में जो आपको उठाना है घर, तो आपको यहाँ से बीच से नहीं उठाना है, फ्रंट क्रोशिया से मतलब नहीं बनाना है इसको। यहाँ जो चेन है ऊपर वाला फर्स्ट चेन, उससे आपको उठाते जाना है। फर्स्ट चेन जो ऊपर में चेन है, ये यहाँ से आपको उठाना है घर उठाते हुए अपना यहाँ तक जो साइज़ आगे और साइज़ पीछे का आप मेजरमेंट बताया था, उसी हिसाब से आपको करना, कंप्लीट करना है। इसमें आपको 1 2 एक सिंगल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया इसमें बनाते जाना। एक सिंगल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया करते हुए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो तैयार कर लेना। 9 रो कंप्लीट करने के बाद अब आपको यहाँ पर इसमें ऐसा बनाना बंधन, ये बनेगा। तो हमको आपको बताते हैं बना के। इसको बनाने के लिए यहाँ से गला बनते जाएगा, इस दोनों साइड में गला बनेगा। आपको इधर से घटता जाएगा और इधर से बढ़ेगा, इस साइड से बढ़ेगा, इस साइड से घटेगा। तो ऐसे ये बनेगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए, इसके लिए आपको जो धागा बना रहे हैं इसमें यहाँ पर इसी से आगे का काम करना है। इसके लिए आपको पहले ये मेरा डबल क्रोशिया पे कंप्लीट हुआ है। इसके आगे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर 11 घर जो है हमें 11 चेन बनानी है सिंगल क्रोशिया की। ये एक हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसको अपनी तरफ कर लेंगे और यहाँ पर फिर डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसको इस चेन को छोड़ के सेकंड चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे हमें 10 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा 10।
10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमें इस तरफ से अपनी ओर से इसको घुमा लेना है। तो आपको यहाँ पे एक चेन को बढ़ाना है, तो पहले एक सिंगल क्रोशिया फिर एक और सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनेगा। 2 सिंगल क्रोशिया हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमें यहाँ पर 2 चेन बनानी है, सॉरी 11 नहीं 10 चेन, 10 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनेगा। फिर यहाँ पे हमें 2 चेन बनाना है, फिर इसको अपनी तरफ करके हमें यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। फिर हमें यहाँ पे अपनी तरफ कर लेना है, इसको घुमा लेना है। फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है 2। सेमी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया 2 3 4 5 6 7 8 हो गया यहाँ पर भी। अब हमें फिर 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद हमें इसको अपनी तरफ कर लेना है। फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 अब ये हमारा लास्ट ये बन रहा है। इसके लिए फिर हमें सिंगल क्रोशिया
बनाते जाना है। इसमें 2 चेन फिर से हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारा 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसमें हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर बटन होल बनाना है। तो हमें बटन होल बनाने के लिए पहले एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद 2 चेन स्किप करके तीसरे चेन में हम डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 2 चेन छोड़ के हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे जब बनेगा तो ये बटन जो है इसमें यहाँ पर इसके यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा। इसी तरह से ये दोनों साइड में ये मेरा काज बनेगा, बटन होल। इसी तरह से हमें दोनों साइड में, बोथ साइड में ही बनाना है। और बना के फिर हमें आगे इसको कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस फ्रंट में अब हमें कैसे धागा जोड़ना है, ऐड करना है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए ऐसे इसमें एक नॉट लगा दिए। 11 चैन, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक चेन बनाना है। फिर हमारा यहाँ पर डबल क्रोशिया था तो इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो सेम में हमें पहले एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका लास्ट 11 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें इस साइड में 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बनाना है। अब इधर से हमें घटाना है, इधर से एक चेन बढ़ाते जाना है जैसे इसमें मैंने बताया है। इसी तरह से आपको 3 बार ये भी एक डबल क्रोशिया मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है, एक डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक बार डबल क्रोशिया, 3 बार ये बनेगा। आगे मैं बना के आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 9 घर बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर घटाने के बाद 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद
2 यहाँ पर हमें घटाना है। तो कैसे घटाना मैं आपको बता देती हूँ। 2 का 1 करना है, फिर इसको सभी को एक साथ ऐसे बुन देना है, तो आपका यहाँ पे घटता जाएगा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ इनको। ये देखिए, इसके बाद फिर हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा बेबी रॉम्पर जो है तैयार हो गया है। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा धागा है सबको आप नीडल्स की मदद से, सुई की मदद से सबको अंदर करके काट लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद फिर हमें अब इस किनारी पे काम करना है। इसके पूरे किनारे पे हमें बॉर्डर बनानी है। ये कैसे बनानी है मैं आपको बना के बताती हूँ। इसके लिए मैंने येलो कलर का ऊन लिया है, येलो कलर का वूल, और ये नीडल जो है, ये क्रोशिया जो मैं ली हूँ 2.5 mm का ली हूँ। टू 2.5 mm का मैंने क्रोशिया लिया है। और इसके लिए मैं अभी काम स्टार्ट करती हूँ वर्क। आप यहाँ से इसका हमें जो है इसके अंदर वर्क करना है। ये जो डबल क्रोशिया बनाई है उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, एक अंदर एक ऊपर बनाते हुए मेरे पूरे उसके ऊपर, इसके इस चेन के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, देखिएगा। फिर इसके अंदर हमें एक बनानी है, डबल क्रोशिया के अंदर एक बनानी है, एक डबल क्रोशिया के बाहर से हमें बनानी है सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें पूरे राउंड में यहाँ से स्टार्ट करके हमें यहाँ पूरा राउंड यहाँ पे हमें एंड तक, यहाँ इसमें और यहाँ पूरा यहाँ से स्टार्ट करके हमें पूरे यहाँ राउंड तक एंड तक हमें कंप्लीट करना है। मैं आगे इसमें कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही से हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बॉर्डर बनाना है इसका। ये देखिए, एक अंदर डबल क्रोशिया के एक अंदर बनाना है, एक डबल क्रोशिया के बाहर बनानी है, एक सिंगल क्रोशिया के अंदर बनाना है। इस तरह से आपका चेन आगे बनता जाएगा। मैं आपको आगे बना के पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मैंने चेन कंप्लीट कर लिया, पूरा दोनों तरफ मेरा चेन कंप्लीट हो गया है। चेन कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पे काज बनाना बताया था आपको। काज बना के मैंने यहाँ पे बटन लगा दिया दोनों साइड, और यहाँ पर मैंने बो लगाया है बना के, इसके ऊपर बटन लगा के। बो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरे। और आपका ये बेबी रॉम्पर जो है कंप्लीट हो गया है।
अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।